बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर तारिक सर FEI स्कूल नावगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 7 का एक और नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, चंद खलाबाज खवाती। हाँ बेटा, ये सबक नंबर 14 है, चंद खलाबाज खवाती। कुछ बच्चे इसको खिला पढ़ते हैं, ये खिला नहीं है, खला। यहाँ पे लफ्ज़ है खलाबाज। खलाबाज मीन्स खला में सफ़र करने वाला। चलो बेटा, हम इस सबक का मुताला करते हैं। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी, खला कहते हैं खाली जगह, या दूसरा मानी इसका ज़मीन से ऊपर का वो खिता जहाँ ज़मीन की कशिश शिकल का असर नहीं होता। बैद इंसान ने खलाओं में भी परवाज शुरू कर दी है। यहाँ पे लफ्ज़ है बेटा परवाज। परवाज मीन्स उड़ान। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सयारे, सयारा लफ्ज़ असल है, सयारा मीन्स गर्दिश करने वाला सितारा, छोटे से सयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है हदूद। हदूद मीन्स हद की जमा। हदूद ख़त्म हो जाती है, इससे आगे एक बेकिनार और सुनसान कायनात है। यहाँ पे लफ्ज़ है कायनात। कायनात मीन्स दुनिया। कायनात दुनिया को कहते हैं। और सुनसान कायनात है जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। पहले भी मेरे बेटा आपको बताया, लफ्ज़ खिला नहीं है, ये खला है। और खला कहती है, इसका मानी है खाली जगह या ज़मीन से ऊपर का वो खिता जहाँ ज़मीन की कशिश शिकल का असर नहीं होता। खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद उसे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। चनाचे रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज़ स्पुतनिक 2 के ज़रिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गैगेरियन। हाँ बेटा, यूरी गैगेरियन है यहाँ पे। यूरी गैगेरियन कौन था? वाज ए सोवियत एयर फोर्सेस पायलट who became the first human to journey into outer space. खिलाबाज यूरी गैगेरियन था। उसने 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गैगेरियन के कामयाब खिलाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ। मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे है। चलो उससे आगे पढ़ते हैं। खलाईबाजी की मुहिम में, यहाँ पे लफ्ज़ है मुहिम। मुहिम मीन्स भारी काम या दुश्वार काम। खलाईबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रही। यूरी गैगेरियन के बाद रूस की ही एक खातून वैलेंटीना तरशिकोवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ, खलाबाज मीन्स खला में सफ़र करने वाला, रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 ईस्वी में खला में गई थी। 5 दिनों तक वहां रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आए। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। पहल मीन्स कोशिश। अमेरिका की 3 खवातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी हैं। इसमें पहली सेली राइड हैं जो 2 बार खला में जा चुकी है। सबसे पहले वो 18 जून 1983 ईस्वी को अमेरिका के चैलेंजर्स नामी शटल के ज़रिए खला
में गई थी। दूसरी बार सीली राइड अक्टूबर 1984 ईस्वी में एक और खातून केथी स्लेवन और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। खला में जाने वाली तीसरी अमरीकी खातून जोडिथ रेजनिक हैं। उम्मीद है बेटा कि आपका ध्यान सबक पे होगा। हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में, जो मैंने मुहिम आपको पहले बताया, मुहिम इस बारी कामयाब दुश्वार काम। हिंदुस्तान में भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। ताउन मीन्स मदद। पहली बार 21 नवंबर 1963 ईस्वी को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थंबा के मुकाम से खला में दागा गया था। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 ईस्वी को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है फ़ख्र, जिसके माने हैं नाज या गुरूर, या और एक इसका माने है शरफ। कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िले करनाल में 1 जुलाई 1961 ईस्वी को एक मुतवस्सित, यहाँ पे लफ्ज़ है मुतवस्सित, इसके माने हैं औसत दर्जे का या दरमियानी, को एक मुतवस्सित ख़ानदान में हुई। उनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं। व्यापारी मीन्स बिजनेसमैन, या जिसको उर्दू में दूसरा मानी है सौदागर या ताजर। व्यापारी हैं और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना की सबसे छोटी बेटी थी। आम सी दिखाई देने वाली सांवली और दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। इन ख्वाबों को पूरा करना ही उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की। 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चल गई। वहाँ उन्होंने 1984 ईस्वी में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसी मजमून में 1988 ईस्वी में उन्होंने कोला रेडियो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1984 ईस्वी में अपने हवाई ट्रेस जिया पेरे हैरिसन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शोहरत हासिल कर दी। इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवाज़ में खला में उड़ान, खलाई परवाज़ का ख्याल आया। चनाचा 1988 ईस्वी में वो अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता हो गई। बाद में उन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में बहैसियत नायब सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। वहाँ उन्होंने अहम मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने 1994 ईस्वी में उन्हें खिलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है मुंतखब मीन्स चुनना। चलो हम इससे आगे बढ़ते हैं। 1997 ईस्वी में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खिलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए खला में जाने का मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 ईस्वी को वापस लौटे। उस वक़्त के वज़ीर आज़म मिस्टर इंदर कुमार गुजराल ने फ़ोन पर उनसे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी है,
تو کلپنا نے جواب دیا کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا لیکن آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہوں۔ کلپنا چاولہ دوسری بار 16 جنوری 2003 عیسوی کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر خلابازوں کے ساتھ خلا میں گئی۔ ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون لائریل بھی تھی۔ خلا میں 16 دن رکنے اور اسی سے زیادہ تجربات کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی، لیکن 1 فروری 2003 عیسوی کو زمین پر اترنے سے محض یہاں پہ لفظ بیٹا محض میں صرف 16 منٹ پہلے ان کا شٹل کولمبیا 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے، اصل حادثہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایکسیڈنٹ، حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس میں موجود 7 خلابازوں کی موت ہو گئی۔ کلپنا نے اپنے اس کول مینز بات کول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی۔ ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ امید ہے بیٹا کہ آپ نے یہ سبق اچھے سے سمجھا ہوگا۔ ایک بات آپ سے کہنی ہے کہ روز اپنا کام کیا کرو، جو بھی ٹیچرس آپ کو کام دکھائیں گے وہ اچھے سے پڑھو، سمجھو اور یاد کرو۔ ساتھ ساتھ جو بھی ٹیچرس کام دکھائیں گے، چاہے وہ کوشچن سوالات ہو، الفاظ مانی یا باقی بک کو اس کو اپنے نوٹ بکس پہ اچھے سے لکھو اور روز اس کو یاد کیا کرو۔ اچھے بچے کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر کوئی کام اچھے سے اور وقت پہ کیا کرے۔ ٹھیک، باقی السلام، تھینک یو۔